नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग गोठी। क्राइम तक पर आपका स्वागत है। मेरे साथ आज दो स्पेशल गेस्ट आए हैं। परिवेश पांडे जो कल भी मौजूद थे वीडियो में, आज सुरभि हमारे साथ मौजूद हैं जो अपनी राय रखेंगी सिद्धू मूसेवाला केस पर। बात करते हैं सिद्धू मूसेवाला केस पर, लगातार उसी की बात हो रही है। अब सीधा सवाल है, अब कोई लाग लपेट नहीं है। हालांकि देखिए, ये सवाल ऐसा है, जो कानून के जानकार है वो ऑब्वियसली कहते हैं कि ये तो कानून में व्यवस्था ही नहीं है, कानून में व्यवस्था तो किसी और चीज़ की है। लेकिन हम फिर भी पूछते हैं, क्योंकि कई व्यूअर्स जो हैं वो इस सोच को, यानी कहा जाए कि क्राइम तक के कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जो, और काफ़ी सारे व्यूअर्स मैं कहूँगा कि जो इसको सपोर्ट करते हैं। परिवेश, क्या मूसेवाला केस में जो आरोपी हैं, जो आपको लग रहा है कि जो साजिश करता है या जिसने ये हत्याकांड को अंजाम दिया, जो हैबिचुअल क्रिमिनल है, जिसके ऊपर कई सारे केसेस हैं, जो प्रशासन के लिए एक चैलेंज बना हुआ है, उसका एनकाउंटर हो जाना चाहिए या कर देना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? हम अपनी राय भी रखेंगे। हम चाहते हैं आप लोग अपने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स इस वीडियो पर पोस्ट कीजिएगा, ताकि हम कोशिश करेंगे कि ये सारी तमाम बातें प्रशासन को बताएं। कोशिश करेंगे कि प्रशासन की आंख खुले कि क्या जनता जो है, यानी कि आम लोग क्या सोचते हैं। सबसे पहली बात, परिवेश आपसे शुरू करता हूं। ये हमने देखे कई सारी जो मैंने वीडियोस बनाई सिद्धू मूसेवाला पर, उसमें एक बात सबको निकल कर आ रही थी, जो मैक्सिमम लोग कह रहे थे कि एनकाउंटर कर देना चाहिए। हालांकि देखिए, कानून सम्मत अगर बात की जाए तो ये संभव भी नहीं है, कई जगह संभव भी हो सकता है। हाँ, देखा जाए तो एनकाउंटर लोग इतना सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो स्टेट से कंपेयर कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि जिस तरह मुंबई में क्राइम कम हुआ, साल 2002 से लेके 2004 तक की बात करें, उस बीच 500 से ज़्यादा एनकाउंटर हुए। और वो टाइम पे जो वहाँ की सरकार है, पुलिस को फुल सपोर्ट किया। और वहाँ जो बोला जाता है डी कंपनी और जितने भी बड़े बड़े गैंगस्टर थे, वो बहुत जल्दी कम हो गए। और उसका श्रेय वहाँ की पुलिस को ही जाता है। फिर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छी बन गई। नहीं तो वहाँ दिन दहाड़े रास्ते पे कोई किसी को गोली मार देता था, किसी ना किसी को कल फ़ोन चला जाता था कि आप अगर पैसे नहीं दोगे, अगर इतने पैसे नहीं आ गए इतने टाइम पे, चिट्ठी चली जाती थी तो आपको शूट कर दिया जाएगा। पूरी मूवी मुंबई के ऊपर तो कितनी मूवी बन गई गैंगस्टर पे, लेकिन आज उसका नामो निशान नहीं है। तो इसलिए लोग भी वही सेम चीज़ मांग कर रहे हैं। आप एक तरह से डाटा देखा जाए तो 600 से ज़्यादा एनकाउंटर पे मैं आऊंगा, पहले सुरभि के पास चलते हैं। सुरभि, काफी इंपॉर्टेंट बात बोली, एनकाउंटर की जरूरत क्यों पड़ रही है? अगर बिकरू कांड की बात की जाए, वहां एनकाउंटर हुआ और काफी मतलब पॉपुलर रहा। हालांकि देखिए, हैदराबाद में एनकाउंटर हुआ, उसमें पुलिस वालों के खिलाफ ही मामला दर्ज हो गया। तो देखिए, हम इसकी हिमाकत, कुछ व्यूअर्स जरूर ये कहते हैं कि आप हिमाकत क्यों कर रहे हैं, लेकिन हम बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन यहाँ लेने आए कि आप लोग क्या सोचते हैं। सुरभि, आपका क्या मानना है? मुझे जहाँ तक लगता है एनकाउंटर की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि कोर्ट कचहरी इन सब चीज़ों में बहुत वक्त लग जाता है। जो क्रिमिनल्स होते हैं, अगर उनके लिए कोई फैसला आ भी जाता है तो लोग हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, फिर से वो प्रोसेस फिर से शुरू हो जाता है, जिसमें बहुत लंबा वक्त लगता है। तो लोग भी परेशान हो आपको जाते क्या हैं, लग रहा है, हताश हो सुप्रीम जाते कोर्ट के हैं। जजेस या सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स या हमारे लॉ मेकर्स, किसी को इस बात का पता नहीं है जो आपको पता है? नहीं नहीं, उनको पता है, बट जो हमारा सिस्टम है उसमें सर टाइम लगता है। हम जैसे इनकाउंटर क्या हुआ, इनकाउंटर का मतलब वो हम लोग मूवीज में भी देखते हैं कि हाँ वो क्रिमिनल है, पुलिस ने उसका इनकाउंटर किया, हमें मजा आता है, अरे वाह इनकाउंटर हो गया, अच्छा हुआ। अब वही अगर प्रोसेस लंबा चलता है, रियल लाइफ में जो प्रोसेस लंबा चलता है, इससे क्या होता है कि वो जेल में है, जेल में वो अपना गैंग बना चुके होते हैं। अभी जो हुआ है सिद्धू मूसे वाले केस में, उसमें तिहाड़ जेल में कई क्रिमिनल्स ने अपना गैंग बना रखा है। वो जेल के अंदर बंद रहे चाहे बाहर, उन्होंने तो वही किया जो वो जेल के बाहर रह के करते। इसलिए तो लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी क्रिमिनल्स का इनकाउंटर हो, क्योंकि पुलिस या फिर जो हमारा जो जुडिशियरी सिस्टम है वो उन लोगों को पनिशमेंट देने में बहुत टाइम लगाता है। अब ये कब सुधरेगा, ये तो अब कोई नहीं कह सकता कि कैसे ये प्रोसेस कम टाइम ले, या फिर कैसे एक प्रोसेस बने जिसके थ्रू इन लोगों को जल्दी से जल्दी। अच्छा, क्या ऐसे पॉइंट क्या लगते हैं आपको, 5 पॉइंट ऐसे बड़े कि ये हो जाए तो बढ़िया हो जाए? यानी जुडिशरी रिफॉर्म की अगर मैं बात करूं, आप जुडिशियरी रिफॉर्म की बात करिएगा जजेस की संख्या बढ़ा दी जाए। हाँ, जजेस की संख्या बढ़ानी चाहिए। इस तरह के केसेस का जल्दी से जल्दी डेट मिलना चाहिए, मतलब इन 1 वीक इनमें आ जाना चाहिए जजमेंट क्या है। दूसरी चीज़, जो स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होना चाहिए, स्ट्रिक्ट। देन चौथी चीज़, तिहाड़ जेल में ये जो होता है, एक टाइमिंग होता है जब बहुत सारे क्रिमिनल्स मिलते हैं, बातचीत करते हैं, वो मिलना पहले बंद होना चाहिए। क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है वो जब मिलते हैं क्रिमिनल्स एक दूसरे से, तो वहाँ पे जैसे हम लोग फ्रेंड्स हैं, हम लोग अगर मिलते हैं ब्रेक में या फिर जब हम लोग जाते हैं ऑफिस के बाहर मिलते हैं, तो फिर हम लोगों के दिमाग में प्लान्स आते हैं, चलो हम लोग वीकेंड पे वहाँ चलते हैं, हम लोग ये करते हैं। वैसे उन लोगों के दिमाग में भी वैसी चीज़ें आती हैं कि चलो अब इस तरह से हम लोग किसी का कुछ प्लान करते हैं। फिर वो लोग, एक गैंग तो अकेले कुछ कर नहीं सकता, तो ये गैंग्स मिल करके जो उनके लोग बाहर हैं उनके थ्रू वो ये काम करवाते हैं। और अभी तो सीधा केस आया सिद्धू मूसे वाले का। लोग तो इसमें भी चाह रहे हैं कि जो अभी लूप, मतलब जो अभी हमारे सामने है विश्नोई,
उसका अगर इनकाउंटर हो जाए तो मुझे तो लगता है 90% लोग बहुत खुश होंगे कि इनकाउंटर हुआ। 10% होंगे जिनको लगेगा नहीं ये हमारे सिस्टम के खिलाफ है या फिर ये मर्यादा में नहीं है। लेकिन भाई आप देखो ना विकास दुबे केस में क्या हुआ, हैदराबाद में गैंगरेप हुआ था, उस लड़की को जला दिया गया था, पुलिस ने जब इनकाउंटर किया तो पुलिस के ऊपर केस हो गया है। अगर अभी पुलिस ने उस शख्स का इनकाउंटर तो नहीं तभी तो पुलिस किया वाले नहीं होता- करते, डर लगता है उनको। एग्जैक्टली वही तो है कि पुलिस अगर सही भी करे तब भी दिक्कत तो है। कौन रोकेगा इस चीज को, ये कौन रोकेगा रोकेगा ये रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स एंड कौन बना रहा है रूल्स एंड रेगुलेशंस? रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हमारे सिस्टम में, जो जुडिशियरी सिस्टम में जो हाई पोस्ट मतलब जो जज रूल एंड रेगुलेशन कौन बना रहा है? कौन बना रहा है? जो बैठे हैं, कौन बैठे हैं? जो जिन्हें हम चुन के दे रहे हैं, जिनके पास पावर है, इनके पास रिफॉर्म लाने का पावर है। संसद से कानून बनाया जाता है। संसद जब कभी अपनी सरकार को कोई भी कानून बनाना होता है किसी सेफ्टी के लिए, वो 2 मिनट में कानून बनाती है, लोकसभा से पास कराती है, राज्यसभा से पास कराती है, राष्ट्रपति के पास अधिसूचना भेजती है, राष्ट्रपति उसको अधिसूचना जारी करता है, नोटिफिकेशन होता है, कानून बन जाता है। इसमें दिक्कत क्या है? इसमें स्ट्रिक्ट इसलिए स्ट्रिक्ट लॉ नहीं ला रहे क्योंकि इनका भी तो खेल इन्हीं से चलता है। अंदर बैठ के ये यही गुर्गे लोग ही तो इन्हें सपोर्ट करते, पॉलिटिकल सपोर्ट। यार आप अच्छा काम करोगे तो जनता आपको सपोर्ट नहीं करेगी, क्राइम तक के व्यूअर सपोर्ट नहीं करेंगे आपको। ये तो है जब यहाँ पे सदन में जब पास होता है लॉ तो वहाँ पे लोगों को बोलना चाहिए कि नहीं इसमें और स्ट्रिक्टनेस आप लाओ, तभी हम इस पे साइन करेंगे, तभी ये पास होगा। निर्भया कांड हुआ, उससे पहले भी रेप होते थे, उसके बाद भी रेप हो रहे हैं, लेकिन Exactly, उसके कोई बाद 16 साल का वो रूल बन गया ना। हाँ वो रूल बना इसलिए तो डर बैठा है। तो ये जो सदन में जो बैठे हैं जिनके हाथों में पावर, ये उन्हीं के हाथ में कि वो और कैसे स्ट्रिक्ट रूल्स बनाएंगे। लेकिन वो तो मान ही नहीं रहे हैं, वो तो मान ही नहीं रहे हैं। उनके वो कानून क्यों नहीं बना रहे हैं? वो कानून बना भी रहे लेकिन प्रोसेस इतना स्लो है, हमारे पास लोग जजेस इतने कम है, फास्ट ट्रैक कोर्ट इतने कम है कि आप कितना जल्दी उनको पनिशमेंट दिलाओगे। आप समझिए किसी कोई एक केस हाईलाइट हो गया, रेप केस, तो आप उसे 6 महीने में दिखा दे रहे हो, लेकिन कितने हर दिन हो रहा है, हर दिन रेप केसेस हो रहे हैं। लेकिन निर्भया केस ही क्यों हाईलाइटेड हुआ, हैदराबाद रेप केस ही क्यों हाईलाइट हुआ? क्योंकि वो केस हाईलाइट हुआ क्योंकि उसमें पुलिस। लेकिन इसमें मीडिया की भी तो गलती है ना कि जो जेन्युइन प्रॉब्लम है वो नहीं दिखा रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि जजेस की संख्या कम है, हमें पता है जजेस की संख्या कम है, कितने जजेस की होनी चाहिए? फॉर एग्जांपल मान लीजिए 100 जजेस होने चाहिए और एक्स्ट्रा, फॉर एग्जांपल। उसके लिए बिल्डिंग आपको चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बिजली पानी चाहिए, पूरी फाइलिंग चाहिए उनके लिए, एक पूरा जो जज बनकर आता है उसका एग्जाम होता है, वो एग्जाम पास करें, वो एग्जाम पास करें। प्रोसेस तो गवर्नमेंट जो है हमारी वही बनाएगी ना, वो तो हम और आप भर्तियां बना नहीं निकालें। सकते। वो तो वो तो जो क्यों किसने रोका उनको करने के लिए? जो रोका है, जो लोग पावर में है उनके हाथ में। वही तो मैं बोल रही हूँ, अगर कोई किसी स्टेट का जो सीएम है उससे बड़ा पावरफुल उस स्टेट में कोई नहीं है, अगर उस स्टेट में कुछ क्राइम होता है उसको कैसे रोका जाए या क्या रूल्स एंड वो तो रेगुलेशन। साफ साफ कहता है भैया पैसों का गेम है, मैं इतना पैसा, हर चीज में पैसा चाहिए, मैं जजेस की संख्या कर दूं, मैं ठीक है मैं भर्तियां निकालूं, लोग एग्जाम देंगे, पास होंगे, आएंगे, जज बनेंगे, बजट कहां से आएगा? बजट का मतलब टैक्सेस लूंगा। एक मिनट, बजट का मतलब है टैक्सेस लेंगे। टैक्सेस किससे लेंगे? आम लोगों से लेंगे टैक्सेस। आम लोग पैसा देने के बाद सरकार को गाली देंगे कि ये तो हमारी सरकार ऐसे के पैसा लेती है, ये तो इतना टैक्स बढ़ा रखा है। वो उनको वोट नहीं देंगे, उनकी सरकार गिर जाएगी, फिर सरकार गिरेगी, तो इसलिए वो डर के मारे कुछ नहीं कर रहे। ऐसा ही है, समवॉट ऐसा ही है। लेकिन जो रूल एंड रेगुलेशंस है वो तो जो पावर में गवर्नमेंट है वही बनाएगी। वो मैं बात आपकी समझ गया, वो तो हमें समझ में कर आ नहीं सकते। अब घुमा फिरा के वो तो गोल चक्कर चलता ही रहता है, वो तो कोई भी गवर्नमेंट है वही चीजें हैं। ब्लेम गेम तो हमेशा चलता रहेगा, लेकिन एक प्रॉपर सोल्यूशन यही है कि आपका सिस्टम कितना तेजी से काम कर रहा है, कितनी तेजी से। आप देखे जाए तो अभी तक कौन पकड़ाया है इस केस में जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है सिद्धू मूसेवाला को मारने में? ऐसा कौन सा अपराधी है जिसने सिद्धू मूसेवाला को सीधा गोली चलाई हो, पकड़ा गया? कोई नहीं पकड़ा। सिस्टम फेलियर। सिस्टम फेलियर क्यों है? इन्वेस्टिगेशन में इतना टाइम लग रहा है। अब दिल्ली पुलिस बोल रही है कि मूसेवाला का रिमांड हमें चाहिए, हाँ, तो और पंजाब पुलिस भी मांग रही है। दिल्ली पुलिस नहीं चाहती कि पंजाब पुलिस के पास जाए, अभी उन्हें वापस से एक केस में पूछताछ करनी है। तो बात यही हो रही थी कि एनकाउंटर होना चाहिए नहीं। आप डाटा एक बता रहे थे, जबरदस्त डाटा लेकर आया है परिवेश। बिश्नोई का भी तो एक आया था, वो बोल भी तो रहा था कि मुझे इनकाउंटर का डर है, इसलिए मैं पंजाब पुलिस में के हाथों नहीं जाना चाहता। भाई मैंने कुछ भी नहीं किया। आपको एक बताना चाहूंगा, 2017 से 2022 के बीच में 650 से ज्यादा एनकाउंटर हुए हैं पूरे इंडिया में, और उसमें सबसे पहले नंबर पे छत्तीसगढ़, जहां पे 190 से ज्यादा एनकाउंटर हुए। फिर उसके बाद यूपी का नंबर आता है, यूपी में 117 एनकाउंटर हुए। अब देखा जाए तो ये दोनों स्टेट में क्राइम्स बहुत ज्यादा थे, और कहीं ना कहीं कहा जाता है कि यूपी में क्राइम कम होने का कारण एनकाउंटर है। पुलिस ने जिस तरह से यूपी गए थे, हाँ, क्या माहौल था वहां? था, मतलब उतना भी नहीं चेंज था, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में डर था। जिस तरह से दिन दहाड़े झगड़ा होता था, वो कहीं ना कहीं लोगों में डर था, लोगों में फिरौती मांगने के लिए भी डर था। मैं बात करूंगा कैराना में, कैराना में जिस व्यापारी को धमकी मिली थी, आज वो खुलेआम अच्छे से अपनी दुकान चला रहा है, और वो बोलता है अब मैं ये कहीं छोड़ के नहीं जाने वाला कैराना, अब मुझे किसी का डर नहीं है, अब मेरे साथ। तो ये किसकी जिम्मेदारी थी?
ये तो वहाँ के सीएम की जिम्मेदारी किया ना, किसी ने तो किया। एडमिनिस्ट्रेशन जो वहाँ पे है, जो वहाँ पे पुलिस महकमा है, उन लोगों के स्ट्रिक्टनेस का ये है मतलब एग्जाम्पल, जिससे कि जिन लोगों के अंदर डर था कि हाँ भाई हम कैराना छोड़ के जाएंगे, वो क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि अब उनको पुलिस में विश्वास है कि अब वहाँ पे जो क्राइम्स हो रहे हैं वो रेट कम हो चुका है, क्रिमिनल्स कम हो चुके हैं। तो वही तो मैं बोल रही हूँ कि वहाँ पे जो अभी एडमिनिस्ट्रेशन है उनके हाथों में होता है कि कहाँ पे कैसे मैनेज करें। सोशियोलॉजिस्ट बात करते हैं कि अच्छा ये जो आदमी क्राइम करता है इसकी साइकोलॉजी जानते हैं क्यों करता है, उसके पीछे वेरियस फैक्टर सामने आते हैं, वो उसको दूर करने के लिए कहते हैं सरकार को ये इस दिशा में ये करना चाहिए, उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो या उनके लिए कोई काम की व्यवस्था करो या बहुत सारी चीजें। अगर मान लीजिए जैसे कई विदेशों में तो मैंने देखा है कई ऐसी भी सरकारें हैं जो अगर कोई शख्स कुछ कमा नहीं रहा है तो सरकार दे रही है उसको कुछ अमाउंट पर्टिकुलर, तो ऐसी व्यवस्था करो। तो ये सब व्यवस्थाएं सजेशंस तो आते हैं, लेकिन जब ये सब चीजें नहीं हो पा रही हैं तो क्रिमिनल बन ही रहा है, और क्रिमिनल जब बन रहा है तो वो न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, और न्यूसेंस क्रिएट तब तक करता रहेगा जब तक कुछ लोगों का कहना है, और हम भी कुछ ऐसे लोग हैं जो हम ये मानते हैं कि एनकाउंटर होना चाहिए और इसको लीगलाइज वे में होना चाहिए। कहने का मतलब ये कि सरकार इस बारे में सोचे, क्योंकि लेंदी प्रोसेस से, इतने लंबे प्रोसेस से हर कोई सुन में परेशान हो चुका है। बिल्कुल सभी एनकाउंटर को हमें कहना चाहिए कि कैपिटल पनिशमेंट हो और वो बहुत जल्दी हो, मतलब डेफिनेशन ही बदल दो। हाँ, उसकी कि पुलिस को मारने की जरूरत ही ना पड़े क्रिमिनल्स को। आप उस लॉ में चेंजेस करो फटाफट, थोड़ा प्रोसेस जल्दी, 1 साल के अंदर प्रोसेस थोड़ा जल्दी करो, वो अंदर बैठ के अपने सरगना को ना चलाए, उसे कैपिटल पनिशमेंट हो। कैपिटल पनिशमेंट नहीं, कैपिटल पनिशमेंट तो मिलती है, लेकिन सवाल ये है ना कितनी देर में एग्जीक्यूट होती है। निर्भया केस में इतने समय लग गया एग्जीक्यूट होने में, ये सारा टाइम का तो खेल है। 10-10 साल 12-12 साल अगर केस चलेगा तो वो कोर्ट का भी ऐसा ही कहना है ना कि 100 जो जिन्होंने गलती की है वो छूट जाए चलेगा, बट एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलेगी। नहीं, वो भी क्यों छूट जाए जिसने गलती करी है। ये तो पहले से कंसेप्ट जो चला आ रहा है कि मतलब कोई एक फंसना नहीं चाहिए। चलिए इन्वेस्टिगेशन में आपको 1 साल जाता है, आप कर रहे हो, उसे सजा मिल रही है, लेकिन उसको 2 साल के अंदर एग्जीक्यूट करो। उसके अंदर बहुत सारे एक्ट मतलब जो एक्ट पॉसिबल है सब लगाया जाए उसके ऊपर, हाँ, और उसके स्ट्रिक्टली उसके ऊपर मूव किया जाए कि ऐसा नहीं है कि भाई वो अंदर बैठा है, उस पर बहुत केस लग रहे हैं और लगते जाएंगे। उसका फायदा क्या जब कुछ हो ही नहीं रहा। एक केस में तो 10 लगा दो, 12 लगा दो, 15 लगा दो। गवर्नमेंट में बहुत लूप होल्स है। जेल के अंदर आप क्यों देते हो कैदियों को मिलने के लिए, जो क्रिमिनल्स है, जिनके ऊपर चार्जेस हैं, जो जेल आए हैं, इसका मतलब है कि उन्होंने कोई बड़ा क्राइम किया है, आप क्यों उनको मिलने दे रहे हो, क्यों आप उनको इतना लिबर्टी दे रहे हो कि वो जाकर के मिले, एक दूसरे से बात करें। ह्यूमन राइट्स की बात आती है ना, ह्यूमन राइट्स ये तो चीजें हैं, फिर ह्यूमन राइट्स की बात आ जाती है। तो फिर आप ये क्यों बोलते हैं कि अंदर बैठ करके अंदर बैठ कर जो जेल के अंदर है, जो जिसके पास में कुछ भी नहीं है, जो दिखाया जाता है कि वो जेल के अंदर है, फिर वो बंदा कैसे बाहर के लोगों को उड़वा रहा है, वो कैसे किसी का मर्डर करवा सकता है। तो वही तो चीज है कि ये हमारा सिस्टम ही ऐसा है, जहां पे सही के लिए आप बोलो तो ह्यूमन राइट्स आ जाता है, तो और जहां पे क्रिमिनल्स के अगेंस्ट में के फेवर में बोलो तो फिर ये चीजें हो जाती है। तो व्यूअर्स का क्या कहना है, क्राइम तक के व्यूअर्स आप लोगों का क्या व्यू है? मैं चाहता हूं आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें, बताएं आप लोगों का क्या व्यूज है, क्या एनकाउंटर होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किस तरह का कानून होना चाहिए, किस तरह से पनिशमेंट होनी चाहिए। और ये जो मैं आपको बताऊं, ये जो हम बातें कर रहे हैं, ये सब लेवल पर, हर लेवल पर डिस्कस हो चुकी है, और बोल बोल के हम भी थक गए हैं, और फिर भी हम बोलेंगे क्योंकि सिस्टम नहीं बदलता है। जी, मैं एक चीज से कहना चाहूंगा कि देखिए न्यूट्रलिज्म बहुत जरूरी है, ह्यूमन राइट्स भी बहुत जरूरी है, सब चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए 45% से ज्यादा केसेस फेक एनकाउंटर केसेस यूपी में, फेक एनकाउंटर के केसेस यूपी में ज्यादा आ चुके हैं। अब जो क्रिमिनल्स जेल के बंद है वो कैसे इस तरह के मतलब क्राइम्स को वो अंजाम देते हैं, वो बताओ। ये सिस्टम में चेंज आना चाहिए। जिस तरह से एक आदमी अगर जेल में बंद है तो उसको इतना स्ट्रिक्ट करो यार, आप क्यों इतने, अगर नहीं, लेकिन आपने फेक एनकाउंटर की बात कही तो ये भी तो सच है, इसके बारे में क्या कहना है? फेक अगर ऐसा हो जाए, एनकाउंटर का राज मिल जाए तो फिर पुलिस तो चीज है ना कि सभी चीज में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी हर दोनों साइड होता है। वही अगर इनकाउंटर ही स्ट्रिक्टनेस के साथ जाएगी, अपना तमंचा लेके जिस मर्जी को गोली मार देगी। हाँ, ये चीज भी है। तो वही एक ऐसा पैरामीटर होना चाहिए जिसमें कि वो बीच में रहे, न्यूट्रल रहे। बताइए ना, मान लीजिए पुलिस ने अगर कोई फेक एनकाउंटर कर दिया, क्या सजा होनी चाहिए? अगर मान लीजिए वो बंदा मर गया, अगर इन केस फेक इनकाउंटर होता है तो जो पुलिस वाले या जो पुलिस वाला ऐसा कुछ करता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसे बिल्कुल तुरंत, विदिन 1 वीक। उसमें भी ये नहीं कि हाँ टाइम लग रहा है, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ। ये घूम फिर के जो सारे शिक्षाविद कहते हैं टाइम, शिक्षाविद कहते हैं टाइम लगता है, पॉपुलेशन इतनी है, इतने सारे केसेस पेंडेंसी है, जजेस की संख्या कम है, पुलिस जो है वो भ्रष्टाचारी है, पुलिस कुछ अच्छी भी है। ये बोल बोल के आप यकीन मानिए पक गया हूं मैं सब सुन सुन के, और कुछ इसमें सॉल्यूशन मुझे नजर नहीं आता। आप लोग प्लीज अपनी राय लगातार दीजिए, ज्यादा से ज्यादा राय दीजिए, ताकि एक मुहिम बन सके। हम क्राइम तक चाहता है इसमें एक मुहिम बनाए कि सच सामने आए। होना चाहिए या नहीं? बताइए प्रवेश, कुछ कह रहे थे आप? और मेरे हिसाब से एनकाउंटर, पुलिस प्लान्ड एनकाउंटर नहीं करती। मतलब देखा जाए, एनकाउंटर की कोई परिभाषा नहीं है कि मतलब
पुलिस जाती है पकड़ने आरोपी को, तो आरोपी तो वो कुक करती है पुलिस वो स्टोरी। कुक करती है, वो की तो उसके प्लान इनकाउंटर नहीं था। विकास दुबे केस में प्लान इनकाउंटर कैसे नहीं था? बिल्कुल था। उसके लिए गाइडलाइंस है जो 1997 की गाइडलाइंस बोली जाती है कि कोई भी एनकाउंटर होगा तो उसके बाद एफआईआर रजिस्टर्ड होगी। जो भी पुलिस जिसने उस पर क्या एक फेयर इन्वेस्टिगेशन बैठेगा, वो सेम डिपार्टमेंट उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, वह उससे मिलता जुलता आज तो उसके लिए भी अथॉरिटी बनी है। होते ही थे एनकाउंटर, बहुत पहले से होते आ रहे हैं। कोई बड़े क्रिमिनल को मारा है, सबको पता है, मतलब ऐसा लग जाता है कि इसके तो फेक एनकाउंटर हुआ है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन भी सरकारी बिठाती है। फेयर इन्वेस्टिगेशन की जो बात होती है वो पुलिस और इन्वेस्टिगेशन डिपेंड होता है कि किस तरह का क्रिमिनल था, सोसाइटी को किस तरह का खतरा था और सच में रियल हुआ कि नहीं। और बहुत बार तो गैंगस्टर को पकड़ने जाओगे तो आपको थोड़ी ना आपकी पूजा करेगा, वो तो आपके ऊपर गोलियां बरसाएगा। हाँ देखिए, हैदराबाद की बात करें तो वहाँ फेक एनकाउंटर था क्योंकि वो आरोपी को पकड़ के लेके जा रहे थे और एक कहीं लेकिन कई लोगों ने उसको भी जस्टिफाइड किया कि एक काम कीजिए, एक शख्स ने एक लड़की के साथ घिनौना अपराध किया, उसके साथ रेप किया, उसको मार दिया, उनकी सजा क्या है? उनकी पूजा करें, उनकी पूजा करें बिठाकर। ये बात सही है। फिर क्या करें उनकी इस सिस्टम में? एक मिनट 5 साल के बाद फिर से निकल के बाहर आ जाएंगे और फिर से वही चीजें करेंगे। ये बात है। देखिए वो केस में और बहुत सारी चीजें सामने आ सकती थी। इन्वेस्टिगेशन क्या पता उनका कोई और सपोर्ट होगा, पहले भी उन्होंने बहुत सारे क्राइम किए होंगे, वो क्राइम में कोई और इन्वॉल्व होगा। अच्छा तो हुआ कि क्रिमिनल कम हो गया। लेकिन लोग कहते हैं फिर आप संविधान की बात नहीं कर रहे हो, आप तो संविधान से फिर हो जाएगा कि आप सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस अपने हाथों में कैसे ले सकते हो? तो भैया आपको क्राइम भी कम करवाना है, आप रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर भी रहिए, तो कहाँ से होगा? ये तो आप क्राइम तक के व्यूअर से बता सकते हैं कि कैसे क्या बन सकता है, या फिर आप कुछ बताइए कि कैसे इनकाउंटर होना चाहिए। नहीं, आप लोग बताइए कि किस तरह से क्राइम कम होगा। एनकाउंटर, चलिए कुछ व्यूअर्स ऐसे होंगे जो कहेंगे एनकाउंटर जरूरी नहीं है, ठीक है, मान लिया आपकी बात, संविधान है, सब चीजें हैं, मान लिया। आप बताइए क्या तरीका है कि कैसे क्रिमिनल कम होंगे? क्या कोई गारंटी ले सकता है सिस्टम कि ये अपराध मूसेवाला का वो आगे नहीं होगा, इस तरह की घटना आगे नहीं होगी? या एक आम आदमी की बात करें, मूसेवाले की क्यों बात करें, एक आम आदमी की बात करते हैं कि उसकी चेन नहीं झपटी जाएगी, उसके साथ मारपीट नहीं होगी, उसकी गोली नहीं चलाई जाएगी इलाके में, कोई गारंटी ले सकता है? अब फिर पता है क्या बात बोलते हैं लोग, अरे भैया इतना बड़ा देश है, छोटा मोटा अपराध तो चलता ही रहता है, इसमें कौन सा खत्म होता है, ये अपराध थोड़ी खत्म होने वाली चीज़ है, ये तो बिल्कुल इसको बोलते हैं साइको फैक्टर है, ये कैसे कम हो जाएगा? ये तो अलग अलग, मैं वो अपराध की बात नहीं कर रहा जो खत्म हो सकता है, हम उनकी बात कर रहे हैं ना परिवेश। सॉल्यूशन अभी भी मैं बता रहा हूँ, सॉल्यूशन पूरा गवर्नमेंट के हाथ में है। अगर उन्होंने रिफॉर्म लाया, चार्जेस बढ़ाएं और क्राइम का जो रेट बढ़ रहा है उस हिसाब से जजेस को बिठाया जाए। एक क्रिमिनल जाता है, बेल लेता है, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस इतना स्लो हो जाता है, लोग एविडेंस नहीं मिलते, पुलिस के भी हाथ। आपको लगता है कानून में ये बदलाव हो जाए और ये कानून बन जाए कि एनकाउंटर पुलिस कर सकती है एक पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस? एग्जैक्टली, अगर नया रूल एंड रेगुलेशंस बनता है जिसके अंडर में जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, जो सच में जिन्होंने क्राइम कमिट किया है, तो उनका जो भी केस है वो विद इन 1 वीक उसमें आपका आ जाना चाहिए कि उसमें उसको क्या पनिशमेंट। ये तो आपने पनिशमेंट की बात कह दी, मैं एक अलग बात कह रहा हूं। अगर जैसे विकास दुबे केस में विकास दुबे का एनकाउंटर बिल्कुल फेयर एनकाउंटर था, उसने पुलिस वालों पर गोलियां चलाई थी, उसने कितने सारे क्राइम कर रखे थे, तो वो बिल्कुल फेयर था। लेकिन फिर एक बात ये भी आती है ना कि भैया अभी तो प्रूव नहीं हुआ, आप कैसे कह रहे हैं, आप अदालत कैसे? तो बस तो वही तो चीजें कि अभी तक वो प्रूफ होने में मतलब अभी तक जांच चल ही रहा है, अभी तक जांच चल, तो ये क्या है? ये टाइम ही है ना, मेन तो है कि टाइम, सारा मामला ही टाइम का है। एनकाउंटर होता कब है? जब अपराधी को पकड़ने जाते हैं अपराधी, मतलब पुलिस को आप फ्री हैंड दो अपराधी को पकड़ने के लिए। एनकाउंटर तभी तो होगा जब अपराधी को पकड़ने को निकलेंगे, जब अपराधी पकड़े ही नहीं जाएंगे तो एनकाउंटर होगा कैसे? तो अपराधी तो पकड़े जा रहे हैं ना। एक तो कुक्ड एनकाउंटर है जो बात हो रही थी कि कुक्ड एनकाउंटर पुलिस ने कर दिया, एक है जो एक्चुअल में हुआ जिसमें कुक्ड एनकाउंटर में भी इन्वेस्टिगेशन बैठता है, वो तो गवर्नमेंट इनडायरेक्ट डायरेक्ट वे में इन्वॉल्वमेंट होता है। 500 एनकाउंटर हुए मुंबई में, क्या 500 के 500 पूरे जेन्युइन एनकाउंटर थे? ये कहा सकते, लेकिन वहां के स्टेट, उसका नतीजा क्या निकला? स्टेट में क्राइम कम हो गया, अंडरवर्ल्ड। आपको पता है, मेरे पापा लोग बड़ी पुरानी बातें करते थे कि अलीगढ़ में कभी दंगे होते थे, ये कहा जाता था, अब दंगे नहीं होते। वो अलग बात है, छोटे मोटे बीच में एक आध हो जाए, लेकिन वो दंगे होने बंद हो गए क्योंकि सरकार टाइट हो गई। कहीं ना कहीं पुलिस की ऐसी छवि क्रिएट हुई, डरते थे लोग, अरे यार दया नायक, मतलब जो भी मुंबई के फेमस गैंग जो भी पुलिस ऑफिसर थे, अरे यार मैं आपको बताता हूँ, राजधानी में दंगे हुए 2020 में, 3 दिन दंगे रुके नहीं, चौथे दिन मैं वहां गवाह था, वहां के लोग, वहां आर्मी आ गई थी और उन्होंने क्या अनाउंसमेंट की थी, सुरभि सुनने वाली बात है, उन्होंने कहा था जो भी हमें बाहर निकलता हुआ नजर आएगा हम उसको गोली मार देंगे। एक आदमी नजर नहीं आया, एक आदमी नजर नहीं आया बाहर। आप सोचिए, हो गया कंट्रोल, और डर से ही कंट्रोल हो गया, बोलने से हो गया, गोली थोड़ी चलाई उन्होंने। हर जगह हम लोग स्कूल में भी जब पढ़ते थे, क्लासेस में जब प्रिंसिपल आता था तो हम लोग सभी बिल्कुल डिसिप्लिन्ड बच्चे बन जाते थे। क्यों?
वही जब टीचर है तो कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो सारा माजरा ही रूल्स एंड रेगुलेशन एंड स्ट्रिक्टनेस का है। एक और इसका एग्जांपल दूंगा। अब यूपी में खुद से आके अपराधी ना सरेंडर कर रहे हैं। हाँ। उनको Yes, डर है yes, मैंने कि देखा कई सारी खबरें हाँ, ऐसी। कि हमारा एनकाउंटर हो जाएगा। गवर्नमेंट तो सपोर्ट कर रही है पुलिस को, वो तो उनको तो अपराध खत्म करना है, तो हमारा वो आ रहा है मेरा एनकाउंटर मत करना, बोर्ड लेके आ रहे हैं, मैं सरेंडर कर रहा हूँ बहुत सारे केसेस में। तो स्ट्रिक्ट होगी, रूल्स एंड रेगुलेशन पुलिस भी सभी सही तभी होगी, पुलिस भी स्ट्रिक्ट तभी होगी जब तक उन्हें फ्री हैंड ना दिया जाए। आप फ्री हैंड दोगे तो क्राइम ऑब्वियसली वहां का कम होगा। जो जो स्टेट में क्राइम कम है वहां पुलिस को फ्री आप हैंड सोचिए ना, कितनी आप आसान समझते हैं जब किसी क्रिमिनल को पकड़ने जा रही है पुलिस, हर ट्रैवलिंग करते हुए कई उनकी सामने से जान को यार, खतरा होता है। होता ही है, खतरा क्या होता ही है खतरा। पुलिस को बहुत बार गोली लगती है, मर जाते हैं पुलिस वाले, वो उनकी जान की कोई कीमत नहीं है क्या? जो जो वहां शहीद हो रहा है पुलिस वाला या कोई फोर्सेस का जवान शहीद हो रहा है, आप सोचिए कितनी अजीब सी स्थिति है कि के पास पिस्तल मुंबई में हमने देखा, अरे साहब हमने मुंबई में देखा क्या हुआ। मुंबई में तो आप मुंबई के हैं, वो अजमल कसाब वाला केस देखा आपने, कितने सीनियर ऑफिसर मारे गए देखा। और वो अजमल कसाब को हमने कितने दिन जिंदा रखा, कितना लंबा ट्रायल चला, फिर जाके सजा मिली उनको। मिली। ऐसे कितने अजमल कसाब अभी भी हैं बहुत जिनको मीडिया नहीं दिखा रहा है, लेकिन वो इसी लायक हैं। हैं और उन पे केस चल रहा है, ट्रायल है, सजा काट तो के मतलब बैठे जो हैं। चीज मीडिया दिखाएगा उसी पर कुछ होगा, या बिना मीडिया के दिखाए भी कुछ होगा? प्रशासन जागेगा, अपनी जिम्मेदारी हर ऑफिसर समझेगा। ये कि लोगों नहीं भैया। लोगों की भी मांग होनी चाहिए, एक जन आंदोलन होना चाहिए इसके लिए कि यार इसके लिए इन्वेस्टिगेट, इसके लॉ बनाया जाए। ऐसी किसी इंसान की निर्भया केस में सभी पूरे yes, इंडिया में हुआ था ना कि नहीं, इस केस में जो भी हैं उन पे ये चार्ज लगे, उनको ये पनिशमेंट मिले, क्यों? क्योंकि पूरा इंडिया एक होके आप सोचिए निर्भया केस में जब एक लड़की के साथ घिनौनी हरकत हुई, पूरे दिल्ली के लोग, बाहर के लोग विजय चौक आ गए, तमाम जगह पर आ गए, सरकार झुक गई। तो ये झुकाने वाला चाहिए, समझ में आई? और ये मैं चाहता हूं आप लोग अपने व्यूज दीजिए इसमें, आप लोगों की क्या राय है सरकार के बारे में, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। हम यहाँ कोई पार्टीबाजी करने नहीं आए, हमें कोई मतलब नहीं है ना कांग्रेस से, ना बीजेपी से, ना किसी आम आदमी पार्टी की सरकार से। हमें मतलब है एक आम आदमी से, जो आम आदमी आप हैं, मैं हूं, हम सुरक्षित रहें, हमें उनसे मतलब है। क्या कहना है परिवेश आपका इस बारे में? बस जाते जाते हमें यही कहना है कि एनकाउंटर को हम पूरी तरह हम खुद सपोर्ट नहीं करते, बट पुलिस के पास आप ये ऑप्शन मत रखो कि उन्हें जबरदस्ती एनकाउंटर करना पड़े। आप खुद ऐसा कुछ रिफॉर्म लाइए कि एनकाउंटर। ये चीज तो ये मत बोलिए कि हम पूरी तरह से, मैं काफी हद तक सपोर्ट करता हूं। हाँ, बट मैं उस फेक एनकाउंटर लिमिट ऑफ हाँ लॉ, बट अब आप कहेंगे विद इन द लिमिट ऑफ लॉ, मतलब विद इन द लिमिट ऑफ लॉ मतलब कि इतना भी फ्री हैंड हो कि अगर कोई क्रिमिनल है जो दिख रहा है जिसने इतने अपराध कर दिए, उसको पालने का, पोसने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, बट अगर उस कानूनी तौर पे हम उसे सजा दे सकते जल्दी तो वो दे दीजिए। हम नहीं करते, ठीक है, मत कीजिए एनकाउंटर, मत कीजिए, हमें नहीं चाहिए कोई हम नहीं चाहते कोई एनकाउंटर हो। मिल जाए तो ज्यादा बेटर है। हाँ, भाई तो करो ना, फिर ये सिस्टम लाओ ना, हमें तैयार है, हम तैयार हैं। आप बताइए लॉरेंस बिश्नोई पर कितने केस दर्ज हैं, कितनी जल्दी उसको जो भी सजा आपको देनी थी, आपको बरी करना है बरी कीजिए, ठीक है, बरी कीजिए, लेकिन अदालत जल्दी से जल्दी कीजिए, हम ये चाहते हैं। जो भी है आप फाइनल बताइए कि उस केस में क्या है, क्या पनिशमेंट आप दे रहे हैं, क्या जजमेंट आ रहा है, और कितनी जल्दी आ रहा है। एग्जैक्टली और कितनी जल्दी आ रहा है। तो अब आप हमें बताइए व्यूअर्स कि आप इनकाउंटर के बारे में क्या सोचते हैं? इनकाउंटर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? पुलिस को फ्री हैंड छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए? या क्या नया रूल एंड रेगुलेशंस ऐसा बने जिसके वजह से जो क्राइम हो रहा है, जो इनकाउंटर केसेस हो रहे हैं, जो भी है वो कम हो? और इस सिद्धू मूसेवाले केस में लॉरेंस बिश्नोई के साथ में क्या होना चाहिए, उसे क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए, और कितना वक्त लगना चाहिए इस केस में जजमेंट आने में? क्योंकि हर चीज संसद पर डिपेंड है, हर चीज कानून बनाने पर डिपेंड है, लोकसभा पे डिपेंड है, राज्यसभा पे डिपेंड है, और अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट की असेंबली पर डिपेंड है। आप कानून बना दीजिए ना, आपको एमसीडी यूनिफाइड करनी थी, आपने फटाफट कानून बना दिया, इलेक्शन भी रोक दिए, राज्यसभा से भी, लोकसभा से भी पास करा दिया, राज्यसभा से करा दिया, और राष्ट्रपति के सिग्नेचर भी करा दिया, और अधिसूचना भी आ गई। तो इतनी जल्दी महाराज हर कानून में कीजिए ना। आपको ट्रिपल तलाक करना था, आपने फौरन जजमेंट लिया, अच्छा जजमेंट लिया, तारीफ करते हैं। आपने निर्भया केस में जो उम्र घटाई आरोपी की, तारीफ करते हैं उस चीज की। आप ऐसा कुछ कीजिए ना ताकि लगे, लोगों को भी लगे कि सरकार जागी हुई है, कुछ कर रही है। हम उनको डर लगे, उनको ये नहीं लगे कि सरकार सो रही है, या तो हम जो मर्जी कर देंगे, ठीक है जेल में ही तो हैं, फिर ही जेल में तो आना है, तो क्या है, कर दिया, जेल में तो रहना है, और जेल में तो हमारी खातिरदारी होती है, हमें तो कोई डर ही नहीं है। हम जो है हाई कोर्ट, हमें प्रोटेक्शन थोड़ी, उनके मन में ये है कि उनको प्रोटेक्शन मिल रही है ऊपर की कोर्ट से, उनके मन में ये है कि हमारा एनकाउंटर नहीं होगा, उनके मन में ये है ये सिस्टम इतना करप्ट है, कुछ नहीं कर सकता। उनके मन में है अरे भाई अदालत ने थोड़ी प्रूव कर दिया है, अदालत ने थोड़ी हमें दोषी करार दे दिया, आप खुद कैसे दोषी बता रहे हैं? अच्छा ठीक है, आपने आरोप लगा दिया कि हाँ जी हाँ हम ऐसे, मैं शामिल हूँ, मैं ये तो अदालत प्रूव करेगा ना। परिवेश यही सारे बिल्कुल, और उनको वो उस तरह को अपने आप को उसी में ढाल लेते कि चलेगा, लंबा प्रोसेस है, मैं तो जेल में आराम की जिंदगी जी रहा हूँ, अंदर मस्त मौज हूँ,
जितना बड़ा क्रिमिनल जा रहा है उतना बड़ा धौस है उसका जेल में, उतने लोग उसके अंदर जी रहा हूँ, मेरा परिवार जी रहा है, सब मेरे हाँ, बिल्कुल प्रॉपर्टियां बना रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ, पैसा क्या कम जरूरत है? उसके नाम पे कितने लोगों को धमकी मिल रही है, अभी भी धमकी मिलना कम नहीं हुई है। परसों एसपी के एक लीडर को धमकी दी गई, उन्हीं के नाम पे विष्णु, मतलब वो अंदर बैठ के वो अच्छी लाइफ जी रहा है, उसे कोई टेंशन नहीं है। वो तो बोला अब मैं तो अंदर हूँ, मेरा तो एनकाउंटर भी नहीं होगा। अब ऐसे लोगों का क्या किया जाए, ऐसे लोगों को तो पुलिस कैसे एनकाउंटर करेगी, ऐसे लोगों को तो एनकाउंटर होगा ही नहीं। वो उनके लिए मुझे ऐसा कहना है कि उनके लिए लॉ बनना चाहिए कि कितना जल्दी होगा इन पे स्ट्रिक्ट लॉ लाया जाए, इनके ऐसे अपराधियों को जिन पे गैंगस्टर एक्ट है इनको फटाफट खुद गवर्नमेंट इन्हें खत्म करे, लॉ और लॉ के अंदर रहकर। आप कसाब को भी तो खत्म कर सकते हैं, आप इसको क्यों नहीं कर सकते, इस अपराधी को या इस तरह के अपराधियों को? मतलब जिस तरह के भी जो जितने भी मकोका के तहत है, जो गैंगस्टर है, जो हैबिचुअल क्रिमिनल है, जो क्राइम करना बंद ही नहीं कर रहे, लगातार करते जा रहे हैं सर भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए तो वही है ना कि एक स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनना बेहद जरूरी है, जिसमें कि कम टाइम में आप क्रिमिनल्स को पनिशमेंट दीजिए। और मैं तो कहता हूँ आप लोग आइए, डिबेट भी कीजिए, लोगों को बताइए कि जी हम टैक्सेस लेने वाले हैं आपसे पैसा लेंगे। पैसा इसलिए लेंगे क्योंकि हमें जजेस की भर्ती करनी है, हमें स्पीडी ट्रायल करना है, हमें तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, बिजली पानी देना है, वहाँ ट्रेनिंग करानी है जजेस की, उनका एग्जाम, उनको वो एग्जाम देंगे तो इनडायरेक्टली वे में देखा जाए तो जजेस के अंदर और भी लोग आएंगे तो अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, बहुत सारी चीजें नहीं पता है आएंगी। क्या है, फिर यहाँ के लोग और लोग भी क्या कहेंगे कि जी मेरा क्या मतलब है इससे, मैं क्यों पैसे दूं सरकार को फालतू। वही चीज है ना कि फिर लोग अपने बारे में सोचने लगेंगे, सेल्फिशनेस आ जाएगा। तो आप इंडिया से क्राइम रेट भी कम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जजमेंट विद इन 1 वीक भी हो, फिर अगर कुछ पहल होता है तो आप उसमें भी समर्थन नहीं देना चाहते, तो कैसे होगा? तो अब तो व्यूअर्स ही बताएंगे कि क्या। चलिए आप लोग बताइए, अपने व्यूज दीजिए, धड़ाधड़ व्यूज दीजिएगा इस पर, क्योंकि ये जरूर करिए कमेंट, कैसा भी कमेंट हो बट कमेंट करिए, हमें बताइए कि क्या होना चाहिए क्या नहीं, और ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, और आप इसमें क्या इनोवेटिव चाहते हैं, या फिर आप अपने भी कुछ इनोवेटिव आइडियाज दे सकते हैं। हम उस टॉपिक पे रिसर्च करके अच्छी डिस्कशन लाएंगे कि जिससे कुछ एक निष्कर्ष निकले कि आगे क्या हो सकता है। थैंक यू दोस्तों।